हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए, जहां वीगर मुसलमानों को लेकर संसद में खुद घिर गया है तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगान। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर मानी जा रही है। ये बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर चाइना को झटका देने की तैयारी में है केपी शर्मा ओली। भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस कभी भी मिला सकते हैं भारत से हाथ। जी हां दोस्तों, चाइना नेपाल से गर्मा गर्मी के बीच ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। बताएंगे ये भी पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे आपको जहां पर फंसे नाविकों की जल्द रिहाई के लिए चीनी दूतावास के सामने मौन प्रदर्शन करेगा MUI। जी हां दोस्तों, उससे आगे बताएंगे आपको जहां अमेरिकी संसद की रिपोर्ट में बड़ी चेतावनी, रूस से S-400 सौदे को लेकर भारत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां लद्दाख गतिरोध के बीच लंबा खिंच सकता है भारत चाइना का विवाद। इसके पीछे का क्या कारण है दोस्तों, इससे भी आपको आज अवगत कराएंगे हम। साथ ही बताएंगे आपको जहां ईरानी हमले का खतरा पश्चिमी एशिया में बना रहेगा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां ताजमहल में लगे जय श्री राम के नारे, उसके बाद आगे क्या हुआ दोस्तों। हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना है तो चाइना जैसे देश कभी भी निपटाए जा सकते हैं दोस्तों, और मोदी जी है तो हर चीज संभव है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वीगर मुसलमानों को लेकर संसद में घिर गए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। बता दें आपको, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान वीगर मुसलमानों के प्रत्यर्पण से जुड़े एक समझौते को लेकर संसद में घिर गए। तुर्की ने साल 2017 में चाइना के साथ प्रत्यर्पण को लेकर एक समझौता किया था। पिछले सप्ताह चाइना की संसद ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया, जबकि तुर्की की संसद ने अभी इसे मंजूरी नहीं दी है। इस समझौते के तहत तुर्की में रह रहे कई शरणार्थियों और वीगर मुसलमानों को आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के शक के आधार पर चाइना को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। तुर्की पर मानवाधिकार संगठनों का दबाव है कि वो चाइना के साथ हुए प्रत्यर्पण को लेकर हुए द्विपक्षीय समझौते को संसद में मंजूरी ना दे। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि तुर्की के इस कदम से चाइना से भागकर तुर्की शरण लेने वाले वीगर मुसलमान निशाने पर आ जाएंगे। तुर्की की संसद में भी इसका कड़ा विरोध हो रहा है दोस्तों। आलोचकों का कहना है कि यह समझौता चाइना में वीगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का जरिया बन जाएगा। चाइना के शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों की घनी आबादी है और उनकी भाषा टर्किश है। वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चाइना की कम्युनिस्ट सरकार की तीखी आलोचना होती रही है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वीगर मुसलमान समेत करीब 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने के नाम पर चाइना ने डिटेंशन सेंटर में रखा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी पहले खुलकर वीगर मुसलमानों के समर्थन में आवाज उठाते थे, लेकिन चाइना से बढ़ती नजदीकी की वजह से अब उन्होंने भी चुप्पी साध ली है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोगुल ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए सफाई दी है कि उन्होंने कहा है कि संसद में अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा अगर संसद में समझौते को मंजूरी मिल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सरकार चाइना की मांग के मुताबिक सभी वीगर मुसलमानों का प्रत्यर्पण कर देगी। उन्होंने इस समझौते के कई अनुच्छेदों का जिक्र करते हुए कहा है कि प्रत्यर्पण को खारिज करने के लिए कई आधार इसमें शामिल किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है और तुर्की के राष्ट्रपति खुद अपने ही संसद में घिर गए दोस्तों। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट करके। और खबर की बात करें तो चाइना को नेपाल की तरफ से तगड़ा झटका, जहां पर केपी शर्मा ओली चाइना को झटका देने की तैयारी में है। बता दे भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस से कभी भी मिला सकते हैं हाथ। जी हाँ दोस्तों, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के उप मंत्री के नेपाल से
से खाली हाथ लौटने के बाद अब देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ड्रैगन को एक और झटका देने की तैयारी में है। नेपाली कांग्रेस के चीफ शेर बहादुर देउबा और ओली के बीच डील होती दिखाई पड़ रही है। नेपाल का सुप्रीम कोर्ट अगर प्रधानमंत्री के संसद को भंग करने के फैसले को खारिज कर देता है तो ओली अब पुष्प कमल दहल प्रचंड को झटका देते हुए देउबा के नेतृत्व में नई सरकार बना सकते हैं। नेपाली कांग्रेस परंपरागत तौर पर भारत समर्थक पार्टी मानी जाती रही है, जबकि चाइना ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में एकता बरकरार रखने पर जोर दिया था। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी महिला संगठन की एक नेता ने बताया है कि ओली ने नेपाली कांग्रेस के साथ गठजोड़ का स्पष्ट संकेत दिया है। ओली ने महिला संगठन का एक ज्ञापन स्वीकार करते समय कहा था कि संसद के बहाल होने की संभावना न के बराबर है। उन्होंने महिला नेताओं से कहा है कि वे चुनाव की तैयारियां करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नेपाल एक बार फिर चाइना को झटका देता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस से कभी भी हाथ मिलाने को तैयार हो सकते हैं। ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही है नेपाल की तरफ से चाइना को लेकर। और दोस्तों, क्या भारत को नेपाल के साथ पहले जैसा रिश्ता बनाना चाहिए, हाँ या ना? आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां फंसे नाविकों की जल्द रिहाई के लिए चीनी दूतावास के सामने मौन प्रदर्शन करेगा MUI। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, समुद्री निकाय यानी MUI ने सोमवार को कहा कि विभिन्न चीनी बंदरगाहों पर मालवाहक जहाजों में फंसे भारतीय नाविकों की शीघ्र रिहाई के वास्ते दबाव बनाने के लिए उसने यहां चीनी दूतावास के सामने मौन प्रदर्शन करने की योजनाएं बनाई है। सरकार ने पिछले सप्ताह कहा था कि चाइना में फंसे 39 नाविकों को शीघ्र ही वापस लाया जाएगा और इस संबंध में पड़ोसी देश के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है। मर्चेंट नेवी के अधिकारियों के सबसे पुराने संगठन मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया यानी MUI ने सरकार से 11 जनवरी को चीनी दूतावास के सामने मौन प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है। उसने एक बयान में कहा कि पिछले 6 महीने से चीनी बंदरगाहों का कॉर्डियोफियान, काओफिडियान, जिंगतांग, बाइंग कुआन पर 40 से अधिक जहाजों में भारतीय नाविक फंसे हुए हैं। उसने कहा कि दुर्भाग्य से चाइना सरकार ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भेजे गए माल को उतारने के लिए जहाजों को बंदरगाहों पर नहीं जाने दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर, आपका क्या मानना है दोस्तों इस खबरों को लेकर? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां अमेरिकी संसद की रिपोर्ट में चेतावनी, रूस से S-400 सौदा बन सकता है। भारत पर पाबंदियों की ये वजह बता दे आपको, अमेरिकी कांग्रेस से जुड़ी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है दोस्तों कि रूस निर्मित S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए अरबों डॉलर के भारत के सौदे को लेकर अमेरिका उस पर पाबंदियां लगा सकता है। अक्टूबर 2018 में भारत ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बाद भी 4 S-400 खरीदने के लिए रूस के साथ 5 अरब डॉलर का सौदा किया था। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने से भारत पर अमेरिकी पाबंदियां लग सकती है। अमेरिकी संसद कांग्रेस के स्वतंत्र और द्विदलीय शोध निकाय कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने कांग्रेस को सौंपी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि भारत और प्रौद्योगिकी साझा करने और सह निर्माण पहल के लिए इच्छुक है, जबकि अमेरिका भारत की रक्षा ऑफसेट नीति में और सुधार एवं रक्षा के क्षेत्र में उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा की अपील करता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये बड़ी खबर मानी जा रही है। आप लोगों की क्या राय है इस खबर को लेकर जरूर बताइएगा दोस्तों अपनी राय के साथ में। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर लद्दाख गतिरोध के बीच ये बड़ी खबर, जहां लंबा खिंच सकता है भारत चाइना का विवाद। इस खास रणनीति पर काम कर रहा है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, भारत और चाइना के बीच LAC पर सीमा संबंधी विवाद मामला सामने लंबा खिंचता नजर आ रहा है। सीमा पर सहमति को लेकर दोनों पक्षों का अलग अलग रुख बने
बने रहने से कूटनीतिक स्तर पर हुई बातचीत भी जमीन पर असर नहीं दिखा रही है। सूत्रों का कहना है कि चाइना दबाव बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है, इसकी वजह से जल्द समाधान के आसार नहीं है। सूत्रों ने कहा कि लगातार बातचीत से आक्रामकता कम हुई है, नए मोर्चे नहीं खुल रहे हैं, लेकिन कई जटिल मुद्दे बने हुए हैं। चाइना को सहमति का पालन करना है, लेकिन जानबूझकर समय बिताया जा रहा है। अब तक हुई बातचीत में तय फॉर्मूले का पालन जितनी तेजी से होना चाहिए, वो तेजी चाइना की ओर से नहीं दिखाई गई है। भारत ने चाइना को स्पष्ट कर दिया है कि उसे सहमति का पालन करना ही होगा। दोनों पक्षों द्वारा विभिन्न स्तरों पर संपर्क बनाए रखने की जरूरत महसूस की गई है। सूत्रों ने कहा है कि भारत लंबी रणनीति के साथ एलएसी पर अपने दृढ़ रुख के साथ डटा हुआ है। सामरिक स्तर पर तैयारियों के अलावा आधारभूत ढांचे की तैयारियों को लेकर भारत अपनी रणनीति के मुताबिक चाइना से सटी सभी सीमाओं पर काम कर रही है। बजट में भी चाइना सीमा पर भारत की तैयारियों को लेकर ठोस संकेत मिलेंगे। चाइना भारत से व्यापारिक मोर्चे पर मिले झटके, सप्लाई चेन को लेकर भारत की तत्परता और क्वाड जैसे मंचों पर मोर्चे बंदी को लेकर प्रतिक्रियावादी रुख अपना रहा है, जबकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके सभी फैसले अपने हितों के मद्देनजर हैं। सूत्रों ने साफ कर दिया है कि भरोसा चाइना की तरफ से तोड़ा गया था, इसलिए उन्हें ही भरपाई के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। फिलहाल भारत अपनी सामरिक और व्यापारिक रणनीति पर आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर मानी जा रही है और चाइना भारत के इस विवाद को और लंबा खींचने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। दोस्तों ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा। दोस्तों चलते और बड़ी खबर की और, जहां ईरानी हमले का खतरा पश्चिमी एशिया में बना रहेगा। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस निमित्ज पश्चिम एशिया के सागर में बना रहेगा, क्योंकि अमेरिका को ईरान से हमला का संभावित खतरा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 3 दिन पहले कहा था कि 10 महीने से मध्य पूर्व के समंदर में तैनात यूएसएस निमित्ज को हटा लिया जाएगा, लेकिन अब अमेरिका ने अपना रुख बदल दिया है। पेंटागन के एक्टिंग डिफेंस सेक्रेटरी क्रिस मिलर ने कहा है कि यूएसएस निमित्ज अब ऑपरेशन के एरिया में कायम रहेगा। अमेरिकी सरकार ने यह फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया है। अमेरिका का ये कदम ईरान द्वारा अपने मरहूम सैन्य प्रमुख कासिम सुलेमानी की पहली वर्षगांठ मनाने के बाद सामने आया है। 3 जनवरी 2020 को सुलेमानी की हत्या बगदाद हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन हमले से हुई थी। ऐसे में दोस्तों ये भी बड़ी खबर थी, आपकी इस पर क्या राय होगी दोस्तों बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो अफगानिस्तान ने चीनी जासूसों को चुपके से दे दी है माफी। चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से ले जाए गए हैं पेइचिंग। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान सरकार ने चाइना के 10 जासूसों को चुपके से माफी दे दी और उन्हें अब चार्टर्ड फ्लाइट से चाइना वापस लेकर जाया गया है। इन चीनी जासूसों को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकी सेल चलाने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। ये जासूस चाइना के विशेष विमान से स्वदेश वापस ले जाए गए हैं। सभी जासूस चाइना की खुफिया एजेंसी से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। एक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गत 25 दिसंबर को इस चीनी जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ था। इसके बाद अफगानिस्तान की सुरक्षा सेवा एनडीएस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और ऐसे में दोस्तों अभी जो ये बड़ी खबर आ रही है जहां इन सभी को रिहा कर दिया गया है दोस्तों और चार्टर्ड प्लेन से इनको वापस चाइना भेज दिया गया है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आप मानी जा रही है। ऐसे में अन्य देश भी मिलकर अफगानिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ जरूर कोई ना कोई एक्शन उठाएंगे। आप लोगों का क्या मानना है दोस्तों अवश्य ही बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां ट्रंप के टैप पर अमेरिका में हुआ बवाल, चुनाव अधिकारी पर नतीजे बदलने का बनाया था दबाव। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एक ऑडियो टेप ने हड़कंप मचा रखा है। आरोप है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया के चुनाव अधिकारी को फोन करके चुनाव परिणाम बदलने का दबाव डाला था। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद अमेरिका की राजनीति में भूचाल
चाल सा आ गया है और इसकी तुलना वाटर गेट कांड से की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का एक टेप सामने आया है जिसमें ट्रंप ने जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और रिपब्लिकन नेता ब्रॉड रफेन स्पेरगर को फोन करके चुनाव परिणाम बदलने का दबाव डाला था। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं बस यही चाहता हूं कि आप इसे करो, मैं केवल 11,780 वोटों की तलाश करना चाहता हूं, ये जो हमारे पास है उससे ज्यादा है। जी हाँ दोस्त, ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस ऑडियो टेप के बाद ट्रंप पर क्या एक्शन होने वाले हैं दोस्तों, या ट्रंप पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। आप लोगों को क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने शुरू कर दिया है 20% यूरेनियम का संवर्धन, गहराएगा सैन्य संकट। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया है। ईरान सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने सोमवार को अली रबई के हवाले से कहा है कि राष्ट्रपति हसन रूहानी ने फोर्डो इकाई में इस कदम के लिए आदेश दिए हैं। 20% यूरेनियम संवर्धन 90% के हथियार ग्रेड के स्तर से अलग एक तकनीकी ही कदम। ऐसे में दोस्तों अमेरिका को और सतर्क होना पड़ेगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां पाकिस्तान में मंदिर पर हमले के मामले में 8 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलते और बड़ी खबर की और जहां ताजमहल में लगे जय श्री राम के नारे लगा भगवा फहराने। बता दें हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस मामले में बता दें आपको ताजमहल परिसर में सोमवार को हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने भगवा ध्वज फहराकर जय श्री राम के नारे लगाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। नियमों की धज्जियां उड़ाने पर वाहिनी के 4 पदाधिकारियों को CISF के जवानों ने दबोच लिया। थाना ताजगंज पुलिस के सुपुर्द कर दिया। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, उन्माद भड़काने के आरोप में 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताजमहल में कभी आरती तो कभी गंगा जल छिड़कने की घटनाएं हो चुकी हैं। अब सोमवार को हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष गौरव ठाकुर ने अपने साथियों के साथ ताजमहल में भगवा ध्वज फहरा दिया और ये लोग अपनी जेबों में ध्वज रख कर ले गए थे। ऐसे में दोस्तों इस खबर के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों इस खबर के बाद। तो एक और खबर की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इमरान खान के विरोध को विपक्ष ने बताया है जिहादी, कहा पीछे हटना बड़ा पाप होगा। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इमरान खान नीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम को जिहाद करार देते हुए कहा है कि इसके पीछे हटना एक बड़ा पाप होगा। 10 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की रविवार शाम बहावलपुर में हुई रैली में नेताओं ने ये बात कही है। इस रैली में PDM अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नेता यूसुफ रजा गिलानी तथा अन्य नेताओं ने इमरान सरकार विशेषकर इसके आर्थिक प्रदर्शन पर जमकर निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें, जैक मा को भारी पड़ी चीनी राष्ट्रपति की आलोचना। 2 महीने से लापता है अलीबाबा के मालिक जैक मा। जी हाँ दोस्तों, चीनी अरबपति और ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और आंट ग्रुप के मालिक जैक मा पिछले 2 महीने से लापता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निशाने पर आने के बाद से वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं, जबकि उनकी कंपनी पर लगातार कार्यवाही जारी है। जैक मा के इस तरह गायब होने के बाद कई तरह के संदेश भी जाहिर किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जैक मा चाइना में अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रम में बतौर वक्ता मौजूद रहते हैं और अपने मोटिवेशनल भाषणों के लिए भी युवाओं में काफी लोकप्रिय है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही है। क्या आपको भी ये लगता है दोस्तों कि चाइना के राष्ट्रपति की आलोचना करने के बाद ही इनको गायब करने का मतलब है कि इनको कहीं ना कहीं किडनैप किया गया? आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो जल्द खत्म हो सकता है खाड़ी का संकट। GCC देशों की अहम बैठक होगी मंगलवार को। जी हाँ दोस्तों, 3.5 साल पहले शुरू हुआ खाड़ी संकट अब अपने हल के करीब पहुंच गया है। मंगलवार को इस
बारे में खास ऐलान हो सकता है। इस विवाद से जुड़े सभी प्रमुख पक्षों की बैठक मंगलवार को सऊदी अरब में होगी। 2017 में सऊदी अरब के नेतृत्व में की गई खाड़ी देशों ने कतर से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे और उससे की घेराबंदी करने का ऐलान कर दिया। इन देशों का आरोप था कि कतर ने ईरान से करीब रिश्ते बना लिए और वो कट्टरपंथी इस्लामी गुटों को बढ़ावा दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में तो ये तब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक